गरीब बच्चों की दीनी व दुनियावी तालीम के लिए सदका ज़कात व अतियात से तामुन फरमा कर सदका जारिया हासिल करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे और दोनों जानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे कि रिज़्क़ में बरकत के लिए 7 तरीक़ों के बारे में। और बहुत हज़रात रिज़्क़ के बारे में पूछते हैं, परेशानी होती है, नौकरी नहीं लगी हुई, रिज़्क़ की तलाश में निकले होते हैं, काम नहीं हो रहा होता और बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं, बेरोज़गार होते हैं। तो ये शरीयत के मुताबिक अल्लाह के फजल व करम से मैं आपको 7 तरीक़े बताऊँगा और वो बहुत आसान हैं। ये नहीं है कि बहुत मुश्किल मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीक़े हैं, बहुत आसान वजीफ़े हैं। और अगर आप ये कर लें इंशाअल्लाह, आप अगर बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आप रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर कर देगा। अगर आपके पैसों में बरकत नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाएगा। और आप किसी भी तरह से आप ये रिज़्क़ के हवाले से आप परेशान हैं, अल्लाह के फजल व करम से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत आसान अमल है, तो वो आप ज़हन नशीन करें। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बावुज़ू रहना है। सबसे पहला तरीका नंबर 1, आपने अमल नंबर 1 जो करना है वो बावुज़ू रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई अमल बताएं कि रिज़्क़ में बरकत आ जाए, ऐसा कोई अमल बताएं कि रिज़्क़ में बरकत हो जाए, तो कभी रिज़्क़ की तंगी ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को ये फरमाया कि हर वक्त बावुज़ू रहा करो, हर वक्त बावुज़ू रहा करो। यानी ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल हमें बताया हो, उस अमल के अंदर बरकत ही बरकत है। और वो अमल पत्थर पे लकीर है, एक लफ्ज़ में भी शक नहीं है। तो इसलिए ये आपने अमल करना है, ये बावुज़ू रहना है, हर वक्त बावुज़ू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वक्त बावुज़ू रहा करो, कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। दूसरा अमल, दूसरा वजीफ़ा ये है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 5 इनाम अता फ़रमाते हैं। जो सबसे पहला इनाम है, अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी दूर कर देते हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। तो ये पहला इनाम है, तो ये आपने करना है। आपने देखें ये नहीं देखना आप हवाला दे दें, हदीसें कहाँ से हैं, ये हैं। ये आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये फ़ज़ाइल की हदीसें हैं जो किताबों से मिलती हैं, जो हमारे काबरीन ने नकल की हैं, नकल दर नकल की हैं और हम तक पहुँचाई हैं। इसलिए इन अमल को करें। और ये कोई नमाज़ पढ़ना कोई बुरा अमल नाउज़ुबिल्लाह थोड़ा ही है, और बावुज़ू रहना बुरा अमल थोड़ा ही है। अब इसके लिए कहाँ से हवाला, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, मौजूद हैं। कई लोग वो होते हैं ना, आजकल बड़े तहकीकी लोग बने पड़े हैं कि जी बड़े वो मुफ्ती हज़रात बन रहे हैं, अल्लामा फ़क़ीह बनना चाहते हैं। मगर यह है कि अल्लामा तो दाह न बने, आप अपने जो बस इल्म को सीखें और उस पर अमल करें। बाल की खाल उतारने की कोशिश मत करें, गुमराह हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे अच्छे उलमा को सुने, अच्छे अच्छे मुफ्ती हज़रात को सुने, जो अच्छे लोग हों, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाते हों, शिरक से आपको दूर करते हों, शिरकिया लोग ना हों। आजकल ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नेट में बड़े पड़े हैं, पीर हज़रात भी हैं, उनको लोग सजदे कर रहे हैं, और मुफ्ती हज़रात हैं, वो उलमा हज़रात हैं जो तरह तरह के ऐसे मसले बयान करते हैं, ऐसे वाक़यात बयान करते हैं जो किताबों के अंदर नहीं होते। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह फिर बात करूँगा। तो ये आपने दूसरा अमल क्या करना है कि नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है। आगे तीसरा अमल आपको जो मैं बता रहा हूँ कि वो आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है। आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है। सुबह रोज़ाना उठकर आप
शुरू से रोज़ाना एक रुकू पढ़ लें, एक पारा पढ़ लें, बेहतर है। 30 दिन में कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप आस्ते पढ़ते हैं, आपकी स्पीड बहुत कम है, तो रवानगी कम है, तो आप आधा पारा पढ़ लें। अगर आधा पारा भी नहीं पढ़ सकते तो फिर एक पाव पढ़ लें। एक पाव भी नहीं पढ़ सकते तो एक रुकू लाजमी पढ़ें। एक रुकू रोज़ाना लाजमी आपने ये पढ़ना है। तो ये आपने कोशिश करनी है। ये आपने रोज़ाना एक रुकू आपने पढ़ना है। चौथा अमल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सूरह रहमान। मैंने पहले भी एक अमल में बताया था, एक साथी के पूछने के बाद, तो मैंने ये उनको बताया था। सूरह रहमान, और रहमान अल्लमल कुरान, ये कुरान की सूरत है। ये आपने इसको रोज़ाना सुबह पढ़ना है। ये आप पढ़ें। फिर इसके बाद आपके लिए जो पाँचवा अमल है, पाँचवा अमल आपने आम रूटीन के अंदर पढ़ना है। या गनियों या मुगनियों, या गनियों या मुगनियों। ये आम रूटीन में आपको इसको खुला पढ़ते रहें। अगर 5 नमाज़ों के बाद एक तस्बीह निकाल लें और रिज़्क़ के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रिज़्क़ के सारे रास्ते खोल देगा और बरकत अता फरमाएगा। या गनियों या मुगनियों, या गनियों या मुगनियों, ये आपने पढ़ते रहना है। या गनियों या मुगनियों, खुला पढ़ते रहें। छठा अमल है वो आपने इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। आप इतना पढ़ लें, या अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। ये 6वां अमल आपने करना है। इसको भी अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह आप पढ़ लिया करें। इसके अलावा आप कसरत से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, और ये इंशाअल्लाह इससे भी आपके रिज़्क़ के रास्ते खुलेंगे और अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा कर देगा। 7वां अमल यह है कि आपने सदका करना है। कोई भी 5 रुपये, 10 रुपये, जितनी आपकी तौफीक है, और हैसियत के साथ। ये नहीं है कि आपको माशाल्लाह अच्छी हैसियत तो आप 1 रुपया निकाल के ठीपे दे रहे हो, नहीं, आपने सदका करना है। और जितनी भी तौफीक है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, आप ये सदका किया करें। और कहते हैं ना, सदका करने वाले को जो अल्लाह के नाम पे देता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में 10 गुना ज़्यादा देता है। दुनिया में 10 गुना ज़्यादा देता है। तो ये अमल हैं, 7 अमल हैं। ये रिज़्क़ के अंदर इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। इन 7 अमलों को आपने करना है। और ये ज़िंदगी के 24 घंटे में आम रूटीन के अमल है। ये नहीं है कि इनके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालना है, खुसूसी टाइम निकाल के चिल्ला काटना है, मसल्ले पे बैठना है और ऐसे वैसे करना है। ये ऐसा कोई अमल नहीं है। ये 24 घंटे के अंदर ये ज़रूरत भी है, ये हमारे पे हुक्म भी है, और इनको पढ़ने का आप सरकार ने फरमाया भी है और उनकी हदीस मुबारक भी है। तो क्या है, खुलासा आप एक बार फिर सुन लें। आप जो अमल भी करें दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हम तो यही कहते हैं, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और ख़ुलासा ये है कि सबसे पहले आपने बावुज़ू रहना है। आप बावुज़ू हालत में रहें, एक। दूसरा, फिर 5 वक़्त के नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। जमात से रह जाए, पहले कोशिश करें मस्जिद में पढ़ें। अगर जमात से रह जाए, कहीं भी आप हैं वहाँ पर पढ़ लें। नमाज लाजमी पढ़ें, नमाज ना छोड़ें। फिर तीसरा अमल जो आपको बताया है वो कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद पढ़ते रहें। 1 पारा रोज़ाना, नहीं तो आधा पारा, आधा नहीं, 1 पाव, 1 पाव नहीं, 1 रुकू लाजमी पढ़े, 1 रुकू लाजमी रोज़ाना पढ़ें। और चौथा अमल जो है वो आपको मैंने बताया है कि सूरह रहमान की तिलावत, सुबह सूरह रहमान पढ़ लिया करें, अल्लाह से दुआ मांगें। 5वां अमल कि आपने या गनियों या मुगनियों का वजीफ़ा करना है। या गनियों या मुगनियों का वजीफ़ा करना है, खुला पढ़ते रहना है। नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें तो ये भी बेहतर है। फिर उसके बाद जो छठा अमल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये आपने पढ़ते रहना है। ये छठा अमल है, ये करना है आपने। और 7वां जो वजीफ़ा है रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, सदका करना है कि अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी तौफ़ीक के मुताबिक आपने जितनी अल्लाह ने तौफ़ीक दी है वो आप सदका करें। किसी गरीब को, फ़कीर को, ज़रूरतमंद को आप सदका कर लिया करें। 5 रुपये, 10 रुपये, आप इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना आप 10 रुपये करें, आपको 10 गुना अल्लाह ज़्यादा अता फ़रमाएंगे। दुनिया में ये वादा है
तो बहरहाल ये आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में कुछ शादगी अता फरमाएंगे, बरकत होगी और रुकावटें ख़त्म होंगी और तरह तरह के जो रिज़्क़ की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से मसाइल हैं, अल्लाह ताला वो मसाइल ख़त्म फरमा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होते हैं तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो सदक़े जारिया की नीयत से आगे शेयर किया करें और अच्छी बातों को फैलाना भी सदक़े जारिया है। और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को ख़त्म फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।